नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 3 अप्रैल से 10 अप्रैल, 3 अप्रैल टू 10 अप्रैल, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करें, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 3 अप्रैल टू 10 अप्रैल लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 3 अप्रैल टू 10 अप्रैल लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी 3 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में, गाइड करें यूनिवर्स। एट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, क्यों आई हुई ये एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वैंड्स, ओके। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, गाइड करें। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारी साइन यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 3 अप्रैल टू 10 अप्रैल की जो एनर्जी निकल करके आई है, उसमें अगर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आपके मन में इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेकर के कन्फ्यूजन चल रही, स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन चल रही। आप पूरी तरह से इस बात के लिए इंश्योर नहीं है कि ये रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ये रिलेशनशिप फिर से पटरी पर आएगा या नहीं आएगा, इसमें स्टेबिलिटी, इसमें ट्रस्ट फिर से आएगा या नहीं आएगा। इन चीज़ों को लेकर के आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। एक तरह से कहूँ तो आप बिल्कुल अनश्योर है कि इस रिलेशनशिप में आगे कुछ होने वाला है, क्योंकि आप लोग के बीच में सिचुएशन जो चल रही है उसको लेकर के आपकी ये मेंटलिटी अभी बनी हुई है। ऐसा हो सकता है कि आपने काफ़ी प्रयास किए रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए, पर आपके प्रयास जो है वो विफल हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। पास्ट में आपको इस रिलेशनशिप में
काफ़ी इमोशनल लॉसेस भी उठाने पड़े हैं। आपके पार्टनर के एक्शन के माध्यम से हो सकता है, या और भी अगर लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट थे तो उनके माध्यम से हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंसेस, ऐसे इवेंट्स आपके इस रिलेशनशिप में हुए हैं जिसको लेकर के आपको पास्ट में काफ़ी इमोशनल लॉसेस हुए हैं, आपको हर्ट हुआ है, आपको पेन, दर्द मिला है। काफ़ी आप पास्ट में इस रिलेशनशिप की स्थिति को लेकर के दुखी थे, अपने पार्टनर के एक्शंस को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। ऐसी स्थिति आपकी मुझे दिखाई दे रही सजिटेरियस। तो पास्ट में हो सकता है कि रिलेशनशिप से दुखी हो करके, जो निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में चल रही थी उससे दुखी हो करके, साथ ही साथ आपके पार्टनर जो आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, आप अपने साइड से प्रयास कर रहे थे, आपके पार्टनर अपने साइड से कोई भी एफर्ट, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लगा रहे थे, या अगर कंट्रीब्यूशन लगा भी रहे थे तो बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूशन लगा रहे थे जो इनफ नहीं था, पर्याप्त नहीं था रिलेशनशिप को सरवाइव करने के लिए, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो इन चीज़ों को लेकर के आपने पास्ट में डेफिनेटली ये मन बना लिया था कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे, और हो सकता है कि आपने रिलेशनशिप से मूव ऑन भी किया था विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। तो काफ़ी दुखी मन से, भारी मन से आपने रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश की थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई कोई सजिटेरियस ऐसे हैं जो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, ऐसी भी स्थिति आपकी हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो डेफिनेटली आप जो है इस बात के लिए श्योर नहीं है कि रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ये रिलेशनशिप आगे चलेगा भी या नहीं चलेगा। इस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट नहीं है, और इसके कारण से ही आप या तो मूव ऑन कर चुके हैं या आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही सजिटेरियस आपकी। वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं सजिटेरियस, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, रिश्ते को वो ग्रोथ देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अपने अपने प्रयासों के माध्यम से वो इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली क्लैरिटी लाना चाहते हैं, पर वो चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। उनके हाथ पर जैसे बंधे हुए हैं, किसी ने उन्हें रोक करके रखा हुआ है। मे भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई कंट्रोलिंग ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, या कोई एकदम टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आप लोग का रिलेशनशिप सर्वाइव करे, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, हैप्पीनेस आए। इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर वालों ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आपके पार्टनर के ऊपर लगा के रखे हैं, कस्टम्स, रीति रिवाज, एज फैक्टर, डिफरेंसेस, इन चीज़ों के कारण से आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके पास नहीं आ पा रहे हैं या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। हालांकि आपके पार्टनर की जो डीप फीलिंग है वो यही है कि इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाना, एक बड़ी क्लैरिटी आपको वो देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग के बीच में कन्फ्यूजन भी चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, एक दूसरे का एक्शन आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, एक दूसरे की सोच आपको पता नहीं चल रही है। इसके कारण से काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में बन चुकी, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, सिचुएशन में बड़ी क्लैरिटी वो लाना चाहते हैं, सब कुछ क्लियर वो कर देना चाहते हैं, ऐसी उनकी स्ट्रांग विश चल रही है। कोई कोई पार्टनर तो ऐसे भी हैं जो अपने साइड से आपको एक ऑफर भी देना चाहते हैं, ये उनकी स्ट्रांग विश कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट आपके लिए हैं, अभी भी हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा वो स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करने की वो कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, एक दूसरे से आपका कांटेक्ट नहीं है, तो कोई दूसरे माध्यम से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में, आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस क्वीन ऑफ वाइंड्स कार्ड, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशन आपके लिए, आपके साथ के लिए चल रहा है, पर इस पैशन को हो सकता है वो अभी दबा करके कुछ रखे हुए हैं, क्योंकि वो चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके ऊपर काफ़ी ब्लेम्स लगाए थे, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की थी, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। तो चाह करके भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप में अभी रिटर्न नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी उनकी करंट यहाँ पर एनर्जी चल रही है। अब आने वाला जो समय 3 अप्रैल टू 10 अप्रैल का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में ग्रोथ मूवमेंट आने वाली है। आप लोग के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट होने वाला है विद दिस 6 ऑफ वाइंड्स कार्ड। आप हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, रिलेशनशिप में फिर से आगे बढ़ेंगे, दोनों भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्टार्ट होने की यहाँ पर मुझे पूरी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, काफ़ी लंबे समय से हो सकते हो,
तो उसमें आप कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में सडनली स्टार्ट हो, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही है, पर थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन जरूर आप लोग के बीच में स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में जो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी चल रही थी, तो उसमें अब बैलेंस की सिचुएशन आने वाली है। इसकी शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है। 3 अप्रैल टू 10 अप्रैल का जो पीरियड रहेगा उसमें आप लोग के रिलेशनशिप में डेफिनेटली बैलेंस आने की शुरुआत होने वाली है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए कोई ना कोई प्रयास करेंगे आपके पार्टनर। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, आप भी उनका सहयोग करेंगे, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा और इस रिलेशनशिप में फिर से स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, केयर आने की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड के लिए बताइए। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या है बताएं। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चलेगा, गाइड करें व्यूवर्स। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चलेगा, गाइड करें व्यूवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स अगेन, देखिए मैंने रीडिंग में भी यही चीज़ कही थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी मैंने रीडिंग में कहा था, ये भी कार्ड वहाँ पर आया था। दी हैंग्ड मैन, तो जो रीडिंग में मैंने कहा है वही चीज़ यहाँ भी उनकी करंट फीलिंग में आई हुई है। देखिए आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, जो भी उनके माध्यम से, उनके द्वारा जो भी अनक्लियर सिचुएशन बनी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग उनके कारण से जो बनी हुई है, वो तमाम सिचुएशन में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, सिचुएशन में क्लैरिटी वो लाना चाहते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप में से कोई कोई सजिटेरियस के पार्टनर एक ऑफर भी अपने साइड से आपको देना चाहते हैं, तो ये चीज़ें उनकी करंट फीलिंग में चल रही विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, और जैसा मैंने रीडिंग में बताया कि सिचुएशन में बैलेंस आपके पार्टनर चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी, रिश्ते में ट्रस्ट, रिश्ते में केयर, प्रेम आपके पार्टनर लाना चाहते हैं, सिचुएशन को पूरी तरह से बैलेंस कर देना चाहते हैं। अगर उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन कम हो रहा था या एकदम नहीं हो रहा था, तो वो अपने साइड से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहते हैं। आपके पार्टनर की ये डीप फीलिंग चल रही है, अपने साइड से वो फिर से प्रयास करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ये उनकी करंट फीलिंग चल रही है। यहाँ मुझे इस तरह का फील हो रहा है विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। पर चूंकि आपके पार्टनर अभी एक्शन लेने में समर्थ नहीं है, अभी एक्शन वो नहीं ले पा रहे, इसके कारण से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं विद दिस द हैंग्ड मैन कार्ड। जो एनर्जी में कार्ड आए थे सेम कार्ड यहाँ भी रिपीट हो गए, तीनों के तीनों कार्ड एक ही चीज़ बता रहे हैं। तो आपके पार्टनर अभी स्टक है, हैंग पोजीशन में है, अपने साइड से कोई भी एक्शन वो नहीं ले पा रही है। ये तमाम चीज़ें जो है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग में चल रही हैं। हालांकि आपके पार्टनर आपके ऊपर ही स्टक है, आपसे वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए, आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से वो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाए, पूरी तरह से आपके ऊपर स्टक है, पूरी तरह से आपके ऊपर ही हैंग है। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस दी हैंग्ड मैन कार्ड। तो यहाँ पर जो साइन आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।